सीताराम, सादर प्रणाम व्यार आप सभी को मेरा। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट क्या है एंड मॉर्निंग की करंट एनर्जी भी देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग। तो आप यूनिवर्स का भी ध्यान करें, अपने पार्टनर का नाम 3 बार तो जरूर ले लें, 5 बार ले लें, 7 बार ले लें एंड उनके फेस को विजुलाइज करते करते आपको इस रीडिंग को देखना है। डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है माय डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। ये मेल फीमेल सभी के लिए, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है जिसकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन बनी हुई है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी रीडिंग आपके लिए आप देख सकते हैं। देखते हैं आज मॉर्निंग में एनर्जी है भाई, आज कार्ड में बहुत ज़्यादा है। आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मॉर्निंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है, क्या एनर्जी है, आज क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, उनके दिल दिमाग में। जब सुबह से वो उठे हैं तो क्या फील किया है उन्होंने आपके लिए। बेसिक देखते हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है आज की। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़। चलिए भाई बताते हैं हम आपको। सबसे पहला कार्ड आया हेल्पलेस एंड होपलेस। हेल्पलेस एंड होपलेस, कोई हेल्पलेस हो रहा है, कोई होपलेस हो रहा है, वो कोई और नहीं है, वो आपका ही लव वन है, आपका ही पार्टनर है या आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देखते हैं कंटिन्यू। ये वही व्यक्ति हो सकते हैं और वही हैं, क्योंकि ये रीडिंग है आपके पार्टनर की मॉर्निंग गट फीलिंग, थॉट, एनर्जी। क्या एनर्जी आई है? पहली एनर्जी आप लोगों ने देख ली कि कैसी आई है, हेल्पलेस, अपने आप को अकेला महसूस करना, मतलब अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं यार। सुबह में 8 नंबर की एनर्जी आई है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी इस रिलेशन को लेकर के। इस रिलेशन के बारे में थॉट बता रही हूँ आपको। एंड ये ना होपलेस हो गए हैं बिल्कुल। होपलेस का मतलब समझ रहे हो कि जैसे किसी के हाथ से कोई चीज छिन रही हो, या जैसे किसी के हाथ से आप समझ लो कि कोई चीज जा रही हो, कोई व्यक्ति निकल गया हो किसी के हाथ से। सीधा सीधा मैसेज ये आ रहा है कि अब आप इनके हाथ से निकल गए हो, है ना। पहले शायद ऐसा होता था, ये जो कहते थे आप वही करते थे, ये जो सुनाते थे भाई आप वही सुनते थे। मतलब आप इनकी एनर्जी पे ज्यादा डिपेंड थे पहले, इस व्यक्ति पर। जो मेरे व्यूअर हैं वो बहुत ज्यादा एक वक्त में, एक समय में डिपेंड रहते होंगे एंड इनकी यही थॉट हो रही है। अब ये हेल्पलेस क्यों हो रहे, क्यों हो रहे हेल्पलेस, होपलेस, होपलेस क्यों हो गया व्यक्ति? होपलेस ये हो गया है कि अब मैं अगर जाऊंगा एंड मैं अब कोई सिचुएशन क्रिएट करूंगा एंड मैं कोई अब रिवील, कुछ बातों को रिवील करूंगा, कोई ट्रुथ बताऊंगा, कोई ट्रू फीलिंग बताऊंगा, तो शायद हो सकता है मे बी मेरे पे ट्रस्ट ना किया जाए एंड मुझ पर उसका विश्वास टूट गया होगा, खत्म हो गया होगा, क्योंकि बातें इतनी हो गई हैं, है ना, वक्त इतना बीत गया है। अब तो वो मुझसे डिटैच भी हो चुकी होगी या डिटैच हो चुका होगा। यानी कि आप फीमेल हैं तो आप समझो कि आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, एंड आप मेल देख रहे हैं तो आप समझो कि आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, है ना। तो इनकी मॉर्निंग की जो एनर्जी है ना माय डियर, वो ये आ रही है कि ना अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने ना अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया है, पूरी तरीके से डिटैच कर लिया है आपने। बट आप इतने स्ट्रांग कैसे हुए हो, आप इतने स्ट्रांग कैसे हुए हो? इनको पता है क्या लग रहा है कि आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। नॉलेज है इसका मतलब बंदे को इस चीज़ के बारे में, चाहे ये बंदा है या बंदी है। थर्ड आई चक्र अगर किसी का एक्टिवेट हो जाता है ना तो उस व्यक्ति को इंट्यूशन आने लगती है, क्योंकि जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, हो सकता है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो, कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन ध्यान करता हो, तो कहीं ना कहीं से डिवाइन उसको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और वो हो सकते हो आप, यानी कि मेरे व्यूअर, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो आजकल, या कुछ सीखा हो आपने, कुछ गलत चीजें नहीं सीख रहे हैं आप, अच्छी ही चीजों में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, भगवान से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को। अगर आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इस 6 वीक में या फिर इस 6 दिन में, अगर आपने ऐसा किया है तो समझ लीजिएगा रीडिंग आपके लिए। एंड इनको ये लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, आप शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो, दमक रहे हो। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर पा रहा, इसके पास क्लियरिटी नहीं है।
इसको करना क्या है अपनी लाइफ में, इसको क्लियरिटी नहीं है। आधे से ज्यादा समय ये अपने जीवन का व्यर्थ कर चुका है या कर चुकी है, बिता चुका है सिर्फ सोचने में, थॉट को क्रिएट करने में, बट उस थॉट पर एक्शन नहीं लेना है। इसलिए आज इनकी ऑल ओवर लव लाइफ भी डिस्टर्ब है, और इन्होंने फिर आपको भी डिस्टर्ब कर रखा है, आपको भी रोक के रखा है, थाम रखा है। आपको थामा हुआ कैसा है कि ना इधर जाने देना आपको एंड ना आपको उधर जाने देना, आपको बीच में बैठा दिया गया है। ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये चाहता नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। आप कैसे इससे डिटैच हो रहे हो भाई? आज मॉर्निंग की एनर्जी ने इसकी यही आ रही है, यही सारी चीजों को सोच रहा है कि मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, जहां था वहीं सिमट कर रह गया हूँ। लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है, शाइन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं से ना आपको वॉच भी करते हैं, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये स्पाई करते हैं ये आपके पार्टनर आपको। थोड़ा सा आप ध्यान देना तो आप पकड़ोगे इस चीज को कि ये कहाँ से देख सकता है आपको, या फिर ये कहाँ से देख सकती है, या फिर कौन आप दोनों के बीच में एक व्यक्ति है जो आपकी बातें यहाँ तक पहुँचाता है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे ना तो आप इस एनर्जी को कैच कर लेंगे, पिक कर लेंगे, आपको आंसर डिवाइन दे देंगे। देख लीजिएगा, आपको एक इंट्यूशन आएगी और आप समझ जाओगे कि मेरी बातें कहाँ से लीक हो रही हैं, कहाँ से इन तक पहुँच रही है। क्योंकि इस व्यक्ति को आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ इतना अच्छा कर भी नहीं रहे हो लेकिन आप बता रहे हो लोगों को, आप लोगों को बता रहे हो क्योंकि कहीं ना आपके भी माइंड में है ये थॉट, सिमिलर थॉट है कि कोई बात नहीं, कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, कुछ तो ठीक हुआ है मेरी लाइफ में, कोई बात नहीं। मैं क्यों लोगों को कहूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं क्यों कहूँ? क्या उससे मेरा दुख दर्द कम होगा? ये दुनिया वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब आपने बहुत हद तक अपने आप को समझा लिया, अपने दिल को, दिमाग की एनर्जी को अब आप रीड करने लग गए हो। तो हो सकता है आप कुछ ऐसा दिखावा कर रहे हैं लोगों के बीच में कि आप खुश हैं ऑल ओवर, लेकिन आप अंदर से खुश तो नहीं है। लेकिन बहुत, मैं तो कहूँ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी कुछ बातें वहां तक पहुंच रही हैं। कोई बीच में एक व्यक्ति है जो वहां तक बातें पहुंचा रहे हैं, एंड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि जहां से आपकी अपडेट इनको मिल रही है। हो सकता है आप कहीं पर वीडियोस, स्टेटस, आपका कोई प्रोफाइल हो, कुछ ऐसा आपका वर्क हो सोशल मीडिया से या फिर ऑनलाइन रिलेटेड, जहां से ये आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच जाती है। दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आप पकड़ लेंगे इस चीज़ को कि कहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंच रही है, ये कैसे जान रहा है, या फिर ये कैसे जान रही कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप दिखा रहे हो लोगों को बहुत अच्छा, एंड दिखाओ। अगर आपकी ये सिचुएशन है ना इस लव लाइफ में, और इस व्यक्ति ने अगर ऐसी सिचुएशन में डाल रखा है ना आपको, तो आप गलत नहीं हो, डोंट वरी, आप सही कर रहे हो, सही चल रहे हो आप, और ऐसे ही चलते रहिए। और अपना दुख लोगों से ज्यादा व्यक्त मत करिए। आपको हीलिंग की जरूरत है, आप म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए, आप सॉन्ग सुनिए। हीलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी को पैसे देकर के हीलिंग करवाते हैं अपनी या अपने पार्टनर की, है चलो पार्टनर का छोड़ो, आपको अपनी हीलिंग करनी है ना, किसी को पैसा मत दो, किसी से रिचुअल मत लो, किसी से हीलिंग की बुकिंग मत कराओ। आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। बहुत से ऐसी चीजें जहां से आप कर सकते हो। हीलिंग का मतलब क्या होता है? आपके अंदर का वो दर्द बाहर निकलना चाहिए। आप रोए नहीं हो, आपको रोना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको अपने दिल से रोना पड़ेगा। अब आपको ये कैसी हीलिंग है किसी को रुला के? हाँ जी, असली हीलिंग वही होती है जब व्यक्ति रो जाता है अपने सिचुएशन में, आपको रोना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आप YouTube पे जाएं, सैड सॉन्ग सर्च करें, जितना सैड सॉन्ग होगा आप सुनेंगे तो उससे क्या होगा, आपको रोना आएगा, आप दिल से रोएंगे उस वक्त में। ठीक है, ये काम आप अकेले में करना, अपने फैमिली के साथ नहीं करना, एंड किसी के साथ नहीं करना। मैं इतना अच्छा तरीका आपको हीलिंग का बता के जा रही हूँ ना, आप ये काम करो और आप जितना रोओगे ना, आप उतना आपका मन हल्का होता चले जाएगा। एंड आपका मन हल्का होगा, आपका ब्रेन शांत होगा, एंड आपका ब्रेन शांत होगा तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे। आपको किसी टारो रीडर को हीलिंग का पैसा नहीं देना है, कहीं पर भी अपनी हीलिंग की बुकिंग नहीं करानी है। मैंने एक ही आपको बहुत अच्छी चीज बताई है, और इससे अच्छी हीलिंग नहीं हो सकती कुछ भी। ये इतनी अच्छी हीलिंग है, आप ज्यादा नहीं, 2 से 4 दिन लगातार करिए, आप देखो आप कितने हील हो जाओगे। क्या मजाल है कि कोई आपको दुख दर्द दे।
आप अपनी सिचुएशन को हील कर लोगे। मैंने एक ही रिचुअल बताया है आपको, एक ही, और वो आप खुद भी कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी चीजें, बट ये जिसने कर लिया ना वो कामयाब हो गया, वो हील हो जाएगा, ठीक है ना। और यही ये सोच रहे हैं कि आप कैसे इन चीजों से निकल गए हो, आपके अंदर कैसे इतना बदलाव आ गया, और इसको अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है। देखिए नंबर 1 की एनर्जी है, इसको अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है। एक हाथ इसका कहाँ दिल पे है और एक हाथ ये बाहर की तरफ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको समझिए, इसको क्लियरिटी नहीं है अपनी लाइफ में। ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगी। जब तक आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होगी आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, क्या एक्शन होने चाहिए, तो भाई आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। चाहे वो आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो, आपका करियर डिस्टर्ब हो, आपका फाइनेंस डिस्टर्ब, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए और क्या एनर्जी है आज मॉर्निंग में, इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की और एनर्जी दीजिए यूनिवर्स, ताकि रीडिंग में और क्लियरिटी आए। और एनर्जी दीजिए यूनिवर्स आज मॉर्निंग में, और क्या एनर्जी है और बताइए यूनिवर्स। बता दिया यूनिवर्स ने। सैडनेस का कार्ड पहले दिख गया था, सैडनेस एंड आइसोलेशन। देख लीजिए आज सुबह की एनर्जी क्या है। ये मत देखो कि एक फीमेल है उड़ रही है, नीचे देखो, नीचे देखो एक व्यक्ति क्या है, कैसे बैठा हुआ है। आज सुबह से ही मन बेचैन है, मन परेशान है, मन सुबह से कहीं नहीं लग रहा है। ये सुबह की एनर्जी निकाली है मैंने। सैडनेस फील हो रहा है, आइसोलेशन फील कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को खुद भी अकेला कर रहे हैं। लोगों ने तो इनको अकेला कर ही दिया है, चाहे इनकी फैमिली भी हो सकती है भाई, ठीक है ना। ये फैमिली से भी परेशान है भाई, ये चाहे मेल है या फीमेल है, इसको फैमिली से भी इसको प्यार रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ना ये आपको याद भी करता है, सोचता है हर चीज को कि एक आप थे, इसकी हर नादानी, इसकी हर गलती पर आप पर्दा डाल देते थे। आप सोचते थे आज ऐसा है कल बदल जाएगा, कल गलत कर दिया अरे फिर बदल जाएगा। आपने बहुत एडजस्ट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। ये इसको फील है, इसको फीलिंग है सुबह इस चीज की। इसको ये लग रहा है कि शायद वो होती या वो होता तो ये अकेलापन ना होता जिंदगी में, आज ये सैडनेस ना होता, मैं इतना शायद दुखी ना होता। सोलर प्लेक्सस चक्र इनका एक्टिवेट हो रहा है, 3 नंबर की एनर्जी है ना। और बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है, देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है। एक व्यक्ति है, देख लीजिए, इसका सर ढका हुआ है, कवर्ड किया हुआ है इसको पूरी तरीके से, एंड इसका फेस नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि ये कंफ्यूज है, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा इसको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एक्शन लेना है। अब इसकी लव लाइफ तो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है ना, पर इसको समझ ही नहीं आ रहा है ना। एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है ये, या सोचती है बहुत नेगेटिव, एंड इसको ना डर भी सताता है। ये व्यक्ति पता है आपको डरता भी है। नहीं दीदी ये डरने वाला तो नहीं है, ये डरने वाली तो नहीं है, नहीं, इसके अंदर एक डर है। इसको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ खराब हो गया है इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में सिचुएशन आ गई है तो इससे भी और बुरा ना हो जाए कहीं। मतलब इन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है, ये आपको क्लियरिटी, खुद इसके पास क्लियरिटी नहीं, आपको क्लियरिटी देंगे कहाँ से या फिर देंगी कहाँ से। तो ये सोचते हैं इससे भी बुरा होने का मतलब ये है कि रिलेशन पूरी तरीके से एंड ना हो जाए। कभी ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कभी एक दूसरे को हम देख भी पाएं, कभी एक दूसरे से हम बातें भी कर पाएं। बहुत कुछ नेगेटिविटी से घिरा हुआ है और बहुत पछतावा भी है आज सुबह की एनर्जी में। बहुत पछतावा है, बहुत पछतावा याद किया है आपको। और उससे ज़्यादा तो इनको ये एनर्जी आ रही है कि बहुत ये हेल्पलेस हो गए हैं भाई, होपलेस हो गया ये व्यक्ति, आप समझ के चलो। और एक बात बताऊं, अगर कोई होपलेस हो जाता है ना अपनी लाइफ में तो फिर पता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डिसीजन मोड पर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस रिलेशन के लिए, यानी कि ऑल ओवर आप के लिए। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अब होपलेस हो गए हैं, पूरी तरीके से ये होपलेस हुआ है कि मतलब क्या करूं, नहीं करूं, कांटेक्ट करूं, बात करूं, नहीं करूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे बात करनी भी चाहिए या फिर नहीं करूं तो करूं, क्या करूं, कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो मुझे गाइड कर दे, कोई मेरा फैमिली मेंबर, कोई मेरा रिलेटिव, कोई मेरा सिबलिंग, कोई तो मुझे गाइड कर दे। कोई नहीं है, कोई है ही नहीं गाइड करने वाला। इसीलिए अब इसकी आज मॉर्निंग की एनर्जी ऐसी क्यों आई है पता है आपको? क्यों ये होपलेस हुआ है? क्योंकि इसके पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जहां ये अपने दिल की फीलिंग, अपने मन की बातों को ये शेयर कर सके। ये चाहता क्या है? वो किसी से शेयर करे, कोई इसको गाइड करे, कोई इसको हेल्प करे, कोई भी नहीं है। फैमिली तो बड़ी दूर की बात है, इसको तो फैमिली, मुझे लगता नहीं कि इसको इतना रिस्पेक्ट मिलता होगा फैमिली से, चाहे ये मेल है फीमेल है। एनर्जी आई है तो भाई बस निकल जाता है, एनर्जी हमें बुलवाती है।
चलिए यूनिवर्स, अब हमें बताइए इस व्यक्ति की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की करंट फीलिंग क्या है, आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं यूट्यूब से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, फेसबुक पेज से, इंस्टा से, उनकी एनर्जी उनके पार्टनर की एनर्जी लीजिए। किंग ऑफ पेंट्स, किंग ऑफ पेंट्स। अब आपकी तरफ क्या हो रहा है, पैशनेट, चाहत, इच्छाएं, पास्ट की मेमोरीज सब सता रही हैं इसको, सब सता रही है। लेकिन इसके हाथ क्या लग रहा है, इसके हाथ सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ एक निराशा रह गई है। आशा नहीं है, आशा खत्म हो गई है भाई। अब इसकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, आशा खत्म हो गई। इसको लगता है मैं कुछ सुधार नहीं पाऊंगा। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि ओवर थिंकिंग है। जस्टिस का कार्ड आ गया है भाई। 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया, वाओ। और देख लेते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। ये सब कुछ खत्म करके गए थे ना, एंड करके गए थे ये आपके साथ। ये किसी और रिलेशन में चला गया था या चली गई थी, क्लियरिटी आ गई है रीडिंग में, है ना। लेकिन वहां पता है इसको ना वो फील ही नहीं हुआ, ये चाहे मेल है या चाहे फीमेल है, जो सच्चाई है इसको वो फील नहीं हुआ जो फील इसको आप देते थे, जो रिस्पेक्ट आप करते थे। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल होना, ज़रूरी नहीं है इंटीमेट होना, ज़रूरी नहीं है प्रीशियस पल ही याद आते हैं हमारे पार्टनर को, ऐसा नहीं है। हमारी आदत, हमारा नेचर, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। वाओ, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया, रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया है भाई, है ना। तो यही है, ये थर्ड पार्टी में गए, लेकिन हुआ क्या, थर्ड पार्टी से इनको क्या मिला, इन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर लिया। फिर इनको क्या मिला, ये कर्मा फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में ऑल ओवर। अगर भैया आपको दुख तकलीफ दे करके गए हैं, पीड़ा दे करके गए हैं, थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि खुश है ऑल ओवर अपनी लाइफ में। हो सकता है कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हो, बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है ना। इसको समझ आ रहा है, इसको 50% तक क्लियरिटी डिवाइन दे रहे हैं, इंट्यूशन दे रहे हैं यूनिवर्स की, तुम अभी भी सुधर जाओ, तुम अभी भी समझ जाओ, तुम्हारा राइट पार्टनर कोई और है, तुम रॉन्ग पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। ये पार्टनर तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, इसे तुम्हारे साथ सिर्फ लालच है। और ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है ना भाई, वो थर्ड पार्टी इस बंदे को ना पूरी तरीके से खाली कर रही है। ये चाहे बंदा हो या चाहे आपकी बंदी हो, यानी कि ये मेल है या फीमेल पार्टनर है, आपकी पूरी तरीके से निचोड़ा जा रहा है, खाली किया जा रहा है। आज ये वो कल ये, बहुत सारी चीजों में उलझा दिया गया है, ठीक है। एंड अब जाके इनकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है अभी भी, कि हाँ ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, गलत चीजें हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आपके बारे में सोचा जा रहा है कि आप कैसे थे, आपका नेचर कैसा था। आप ऐसे थे, आप बहुत सेंसिटिव थे, लविंग थे, केयरिंग थे। आप ना खुद भी अपने आप के आसपास बाउंड्री रखते थे, गलत लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, एंड गलत एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। एंड आप ऐसे थे ना कि आप लोगों की केयरिंग करते थे। आप बड़े लविंग पर्सन है भाई, जो भी मेरे व्यूअर है, मतलब आपका दिल बड़ा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, छिलकपट नहीं है। और ये यही फील कर रहे हैं आज सुबह कि आप में और जिस व्यक्ति के साथ ये डील कर रहे हैं, यानी कि जो भी ये थर्ड पार्टी है, जमीन और आसमान का अंतर है। आपको क्या लग रहा है, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, थर्ड पार्टी के साथ भी ट्रस्ट इशू चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी है, एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, दोनों आपस में ही लड़ मर रहे हैं। आप ये समझो आज की एनर्जी में आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया? क्योंकि आपके सिचुएशन में जस्टिस होना तय है, डिवाइन चाहते हैं कि जस्टिस हो। मैंने कहा ना, कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मा का कार्ड आ गया, देख लीजिए, कर्मा का कार्ड आया हुआ है ऑलरेडी, मेरी नजर लेट पड़ी, ये देख लीजिए, फेयर कर्मा हो रहा है, फेयर कर्मा। जो इसने आपके साथ किया, अब वो ये फेस कर रहा है या कर रही है। अगर ये मेल है तो फेस कर रहा है, मेल फीमेल है तो फेस कर रही है ना। जैसे एंड जितनी बैक टू बैक आपको तकलीफ दी है ना, आपको पीड़ा दी, आपको रुलाया है, इसने रुलाया है, आपकी इमेज तक बातें गई हैं, लोगों ने आपकी छवि पर बात की, आपकी छवि को गलत ठहराया गया है। एक वक्त में आपके ऐसे हालात में इसने डाला था आपको, जहां लोगों ने ये कहा, ये राय दी कि तुम ही गलत थी, तुम ही गलत थे, तुमने चुना ही गलत व्यक्ति को था,
तुम पहले देख तो लेते तुम्हारे लायक था भी या नहीं था, तुम्हारी कैटेगरी का था भी या नहीं। तुम तो पागल थे, तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बंध गई थी, नहीं मुझे यही चाहिए, नहीं मुझे इसी के साथ जाना है, नहीं मुझे इसी के साथ मैरिज करनी है। अगर कोई कपल हो तो भी रीडिंग मैच कर लीजिएगा अपने साथ। एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं आज की रीडिंग को। वैसे मेरी हर रीडिंग कलेक्टिव होती है, आप लोगों की सिचुएशन आप समझदार हो, अपने हिसाब से देखो आपकी लाइफ में क्या हुआ है पास्ट में, अभी आपकी सिचुएशन क्या है। इस तरीके से भी आप रीडिंग को मैच कर सकते हैं अपनी एनर्जी से, है ना। और मैं कैसे शुरू करती हूँ रीडिंग, जब शुरू करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी आती होगी रीडिंग में, ऐसा नहीं है ना। तो ये थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके साथ हो सकता है इनकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हो, मैरिज ऑलरेडी हो चुकी हो, लेकिन ये इस रिश्ते को भी छोड़ कर गए हैं, इस रिश्ते को छोड़ कर गए हैं, आपका दामन छोड़ कर गया है ये व्यक्ति, ठीक है ना। लेकिन ये एक समय ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी, एनर्जी भी मुझे आ रही है क्योंकि मैं एक साइकिक भी हूँ एंड एक हीलर भी हूँ, कि इस व्यक्ति को लौटना पड़ेगा। कहते हैं ना कि पुराना हर दिन होता है, लेकिन जो कुछ नया हमारी लाइफ में आता है वो सिर्फ 9 दिन के लिए आता है। समझ रहे हो, आप पुराने थे इसकी लाइफ में, आपने इसकी लाइफ को संभाला था, इसको खुशियां दी थी, आपने प्यार दिया था इसको, आप पुराने थे, तो आप हर दिन इसके दिल में रहोगे, आप हर दिन इसके दिल में राज करोगे। लेकिन जो अभी आया हुआ व्यक्ति है, मेल है या फीमेल है, वो सिर्फ 9 दिन का मेहमान है। आज चांदनी रात दिख रही होगी, आज सुबह का चमकता हुआ सूरज दिख रहा होगा, लेकिन अंधेरा फिर है इनके जीवन में, क्योंकि आपको अंधेरे में डाल कर गए हैं ना, आपके साथ धोखा किया है, आपको दिखाया कुछ, पीठ पीछे बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था। क्या इसको अपनी गलती का एहसास है? देखते हैं क्या जो इसने किया है आपके साथ, इसको अपनी गलती का एहसास है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, जो इन्होंने मेरे व्यूअर के साथ चीटिंग धोखा किया है, क्या इस व्यक्ति को एहसास है? क्या इस व्यक्ति को एहसास है? यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे, क्या इस व्यक्ति को एहसास है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल एहसास है, बिल्कुल एहसास है। गलत हो गया, गलत हो गया, वो तो एक एम्परर था, वो तो एक एम्परर थी। टावर, डेफिनेटली भाई एक कार्ड और एनर्जी आ रही है, बिल्कुल एहसास है। कैसे एहसास नहीं होगा, द डेविल की एनर्जी आई है, बिल्कुल एहसास है। ऑब्सेशन हो रहा है इनको आपकी तरफ, ऑब्सेशन हो रहा है, इम्पेशंस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तड़प रहे हैं, जिस रिलेशन में है ना वहां तड़पन है, पछतावा है, थर्ड पार्टी के साथ किसको चूज कर लिया, क्या कर दिया मैंने। तभी तो यहाँ प्लस ऑल प्लस का कार्ड आया है ना, तभी आया। देख लीजिए रिपीट हो रहा है एक कार्ड फिर से। इसकी परेशानी, ये बड़े मेंटल एंजाइटी हो रही है इसको। ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकते हैं। बहुत एंजाइटी हो रही है एंड बड़े लेवल की एंड हेल्पलेस। देखिए एक फीमेल है और ये क्या है, एक जेल का लॉकर कैसा होता है, ऐसा ही होता है कुछ। देखिए फिर से देखिए, ऐसा ही होता है कुछ। तो लॉकर में अगर एक व्यक्ति है, कैदी है, तो कैसे तड़पता है, कैसे तड़पती है उसकी सोल, उसको छटपटाहट कैसी होती है, मुझे बाहर निकलना है, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे इस दलदल से निकालो। नीचे क्या लिखा है, हेल्पलेस, हेल्पलेस, हेल्पलेस है भाई। अब चाह के भी नहीं आ सकते आपके पास, चाह के भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो करें तो क्या करें। द डेविल का कार्ड आया है, देख लीजिए। आपके तरफ बहुत चाहत हो रही है, बहुत ज्यादा। एक कार्ड को देख के डरना नहीं है किसी को, डेविल का कार्ड है ना, इसलिए इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ना। आपकी तरफ ऑब्सेशन हो रही है, फीलिंग ओवर एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग तो बहुत है भाई। टावर है, टावर मोमेंट आया हुआ है आप लोगों के रिलेशन में। अचानक से आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। अचानक से सडनली चेंज देखा होगा आपने इस व्यक्ति के अंदर, तो आप भी दंग रह गए कि हुआ क्या, मेरे से क्या गलती हुई है भाई, मैंने क्या किया है, ये बंदा ऐसे कैसे बदल गया, ये कैसे बदल गई,
ये अभी कुछ दिन पहले मेरे बिना जी नहीं सकता था एंड मेरे बिना जी नहीं सकती थी, सडन चेंज कैसे आ गया, ये ब्रेकअप कैसे आ गया, ये डिवोर्स कैसे आ गया? क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री आ चुकी थी, बैकग्राउंड में थर्ड पार्टी आ चुकी थी, इसलिए ये व्यक्ति बदल गया। इसको लगा आपसे बेटर ऑप्शन है, आपसे बेटर ऑप्शन है, आप समझदार, इसको कम दिखाई देने लग गए ना, एंड इसको थर्ड पार्टी ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गई। थर्ड पार्टी के साथ लग्जरियस लाइफ, पैसा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ये सारे सपने इसको दिखाए गए, लेकिन मिला कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं मिला। कैसा वर्ड्स निकला मेरे मुंह से, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ नॉर्मली ऐसे वर्ड्स। चलो एनर्जी पता ना क्या ना बुलवा दे, एंड सॉरी किसी को बुरा लगा हो तो। मिला कुछ नहीं भाई, मिला कुछ नहीं। उल्टा इन्होंने क्या किया, किसी ने तो अपनी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर दिया। देखो क्या हो रहा है, ये एक जोड़े का हैंड दिखाई दे रहा है आपको, एक फीमेल है ब्राइड, एक मेल है। शादीशुदा लाइफ किसी ने बर्बाद की है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की शादीशुदा लाइफ टूटी है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मैरिड कपल है ना, तो उसमें थर्ड पार्टी कभी मत बनिए। मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, अगर आप लोग किसी शादीशुदा इंसान से देखिए प्यार करते हैं, प्यार करना गलत नहीं है, अपने दिल में रख लो, मन में उसको बसा लो। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मैरिड नहीं है एंड किसी मैरिड पर्सन से उनको अगर प्यार हो जाता है ना, तो प्यार क्या है, प्यार का नाम ही है समर्पण, त्याग। बट आप जिससे प्यार कर रहे हो, आपको पता है वो ऑलरेडी मैरिड है, आप प्यार करो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लोगों को पता है कि अगर मेरी ये फीलिंग उस तक पहुंच गई ना, तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, तो वो दूरी बना लेंगी। कहाँ से? डिस्टेंस होगा, दिल से दूरियां कभी नहीं बनती है जो सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार वही है कि आप सामने वाले की खुशियां देखो कि वो खुश किसके साथ है। वो ऑलरेडी खुश है भाई, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो आप क्यों थर्ड पार्टी बन रहे हो भाई? कितना बुरा कर्मा क्रिएट हो रहा है जाने और अनजाने। तो कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर भी रहे होंगे ना, तो आपको भी कर्मा फेस करना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, आपको भी बहुत जल्दी ऐसा कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो कभी भी ना किसी शादीशुदा जोड़े के बीच में मत आइए, दूरियां बनाइए। आपके दिल में प्यार है उस फीमेल के लिए, उस मेल के लिए, आप प्यार करो, अपने दिल में बसा के रखो, नो प्रॉब्लम। बट उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। बदलिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को बदलिए, त्याग कर दीजिए उस प्यार का, समर्पण कर दीजिए ईश्वर को, है ना। और सबसे पहले सच्चा प्यार यही होता है कि जब आप सामने वाले की खुशियां कहाँ है वो देखें आप। चलिए रीडिंग आपको पसंद आए, एंड वाओ वेरी नाइस। अब नजर पड़ी है, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, हीलिंग, अवेकनिंग, रिन्यूअल, जजमेंट। भाई आप लोगों की हीलिंग होने वाली है कंप्लीट। जितने भी लोग हो, जितने भी व्यूअर कनेक्टेड हैं, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होने वाली है, अवेकनिंग होने वाली है भाई आपकी, एंड आप बदल लोगे अपने आप को। आप इतना बदल जाओगे ना आने वाले समय में, मैं कह रही हूँ आपको, जितने भी व्यूअर हैं, आप बहुत बदल जाओगे। आपको कोई पेन, कोई दर्द, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आए तो वेलकम, ये जाए तो भी वेलकम। आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। क्यों? क्योंकि पता है आपकी हीलिंग कंप्लीट होने वाली है एंड आपकी अवेकनिंग होने वाली है, इससे आपके अंदर इतने गहरे बड़े बदलाव आने वाले हैं। चलिए ये रहे आपके पार्टनर की मॉर्निंग काइंड थॉट, मॉर्निंग काइंड फीलिंग। आज की रीडिंग में एनर्जी बहुत निकाली है मैंने, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना है। मेरे से एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी पॉजिटिविटी आपसे कनेक्ट रहेगी एंड आपकी नेगेटिविटी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम। आपका दिन आज का शुभ रहे, खुश रहिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।